हेलो बच्चों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के आज के इस अंक में हम एक एक नियम पर चर्चा करेंगे। बच्चों, एक एक नियम होता क्या है? एक एक का मतलब होता है एक के लिए। तो एक एक नियम में प्रश्न कैसे आते हैं? जैसे कि आपको दिया गया है कि किसी एक कलम का मूल्य 5 रुपये है, ऐसे ही 10 कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करते हैं, आप 10 में 5 से गुणा कर देते हैं, 10 बचे 50, यानी एक कलम का मूल्य 5 रुपये है तो 10 कलमों का मूल्य कितना होगा? 50 रुपये। ऐसे ही इसका विपरीत पूछा जाता है कि 4 कलमों का मूल्य 20 रुपये है तो एक कलम का मूल्य कितना होगा? तो आप 20 में 4 का भाग देकर के 5 निकाल लेते हैं कि एक कलम का मूल्य 5 रुपये होगा। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें थोड़ी सी कठिनाई होती है। जैसे कुछ मजदूर मिल करके किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं तो उसी काम को 4 मजदूर कितने दिनों में करेंगे? तो ऐसे ही कुछ प्रश्नों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ एक एक नियम पर पहला प्रश्न जो हमने लिया है वह है, यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकें तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे? ऑप्शन है 15, 16, 18 और 13। तो यह प्रश्न उल्टा पूछा गया है कि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोदते हैं तो 15 दिन में खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। और ये नहीं पूछा गया है 15 व्यक्ति कितने दिन में खोद लेंगे, उल्टा पूछा गया है यदि इसे हमें 15 दिन में ही खोदना हो तो कितने व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। तो इसे हल करने के लिए एक एक नियम से हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि 20 दिन में खोदने के लिए लगाए व्यक्तियों की संख्या। कितने व्यक्ति लगाए गए थे? 12 व्यक्ति लगाए गए थे। अगर उस कुएं को एक ही दिन में खोदना हो तो क्या होगा? लगाए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? बच्चों, 20 दिन में 12 व्यक्ति खोद रहे हैं और एक ही दिन में खोदना है तो व्यक्ति क्या होंगे? अधिक लगेंगे। तो हमें 20 में 12 का गुणा करना पड़ेगा, यानी 12 गुणे 20 एक दिन में खोदने के लिए। हमें ज्ञात क्या करना है कि 15 दिन में खोदना हो तो कितने व्यक्ति लगाए जाएंगे। तो व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी? 12 गुणे 20 और बट्टे हमें करना होगा 15। अब इसे हल कर लें। 20 और 15 5 से कट जाएंगे, 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 12 जो है 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12। क्या आ गया यहाँ पे? 4 गुणे 4 यानी कि 16। 16 व्यक्ति जो है 15 दिन में उस कुएं को खोद लेंगे। तो यहाँ पर 16 जो है सेकंड ऑप्शन है। तो इस तरीके से ये सही हो जाएगा। बच्चों, ये हमने तरीका सिखाया कि किस तरीके से इन प्रश्नों को हल करते हैं। जब आप प्रतियोगिता में बैठेंगे तो आपको इतना लिखना नहीं है, आप बस क्या लिखेंगे, 20 व्यक्ति 12 दिन में करते हैं तो एक दिन में 12 गुणे 20 व्यक्ति, 15 दिन में 12 गुणे 20 और बट्टे 15। इसे आप हल कर देंगे, आ जाएगा 16 व्यक्ति। इस तरीके से आप शॉर्टकट में हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ और प्रश्नों को। बच्चों, अगला प्रश्न जो हमने लिया है वो इस प्रकार है, ए किसी काम को 8 दिन में तथा बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ऑप्शंस हैं 4 सही 4 बट्टे 5 दिन, 5 सही 4 बट्टे 5 दिन, 10 दिन और 4 दिन। तो बच्चों, इस तरीके के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ आपको दिया गया है कि ए एक काम को 8 दिन में पूरा करता है। ठीक है बच्चों, ये दिया गया है कि ए एक काम को 8 दिन में पूरा किया गया है करता है। तो ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/8 भाग हो जाएगा। 8 दिन में वो काम पूरा हो जाता है तो एक दिन में क्या होगा? उस काम का 1/8 भाग ही वो पूरा कर पाएगा। इस प्रकार से बी का एक दिन का काम कितना हो रहा है? बी जो है 12 दिन में पूरा करता है तो इसका एक दिन का काम क्या होगा? 1/12 भाग हो जाएगा।
अब दोनों मिल जाते हैं, यानी कि ए और बी को हम मिला देते हैं, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/8 और 1/12 को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 8 और 12 का लसा आप लेंगे तो कितना आएगा 24, और 8 3 24 यानी यहाँ 3 मिलेगा, और 12 दूना 24 यानी यहाँ पर 2 मिलेगा, तो 3 और 2 5, 5/24। ये तो आ गया कि ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 5/24 भाग उस काम का पूरा कर लेते हैं। तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा, इसी का जस्ट आप व्युत्क्रम कर लेंगे, यानी 24 ऊपर और 5 नीचे। इसलिए ए तथा बी मिलकर 24/5 दिनों में कार्य को पूरा कर लेंगे। बच्चों आपका आंसर कौन सा हुआ, 24/5, तो इनमें से कोई नहीं दिया गया है, तो 24/5 को आप क्या करेंगे, सही बट्टे में बदलेंगे, तो 24 में 5 से भाग देंगे तो 5 चौका 20, और 4 जो है शेषफल बचेगा, 4 ऊपर आ जाएगा और यही 5 नीचे, यानी 4 सही 4/5। इस तरीके से हम भाग देते हैं, 5 चौका 20, घटाने पर 4 बचा, ये 4 सही 4/5, यही आपका आंसर है, 4 सही 4/5, जो कि पहला विकल्प है। तो ये सब आप प्रतियोगी परीक्षा में इतना लिखेंगे नहीं, बस शॉर्टकट में ए का एक दिन का काम 1/8, बी का 1/12, ए प्लस बी का 1/8 प्लस 1/12, इस तरीके से आप जोड़ लेंगे, क्या आ जाएगा 5/24, और इसका उल्टा कर देंगे, आपका आंसर मिल गया। तो केवल इतना ही 1 मिनट 2 मिनट के अंदर आपका ये काम पूरा हो जाएगा। तो बच्चों आगामी कुछ वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों को और हम देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।